नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार वासियों को आज बिजली का जोर का झटका लग सकता है। विद्युत नियामक आयोग आज बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। प्रति यूनिट इसमें 50 पैसे से लेकर 1 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों ने अधिक वृद्धि की मांग की थी, लेकिन इसमें कुछ फीसदी ही वृद्धि को मंजूरी दी गई है। विद्युत नियामक आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा करेगा। फरवरी 2019। प्रेस नोट आपको दिया जाएगा हिंदी अंग्रेजी में, आपको प्रेस नोट मिलेगा। एक एक बोली, एक एक कुछ बारी बारी से देखिए। एक में सुनिए, हमने जो आपका जो भी आपका टैरिफ ऑर्डर हमने आदेश दिया है, उसका संक्षेप में हिंदी अंग्रेजी का सार आप लोगों को अभी वितरित कर दिया जाए। सर, 2019-20 के लिए विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है उसके लिए क्या घोषणा की है? संक्षेप में 2 लाइन में देखिए, 19-20 में विद्युत आयोग ने जो वर्ष 2018-19 का जो दर थे उसी दर को बरकरार रखा है। कोई दर में बढ़ोतरी नहीं किया है। किसी भी वर्ग का, किसी भी कैटेगरी का, सब कैटेगरी का टैरिफ के दर में बढ़ोतरी नहीं किया है। ये इस साल का जो दर है उसी दर को अगले साल के लिए भी हम लोगों ने रिटेन किया है, यथावत रखा है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें 2 नया कैटेगरी जोड़ा गया था जो पहले नहीं था। जैसे घर घर जल योजना, ये एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है। और DS3 जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है। उसके लिए जो रेट उन्होंने प्रपोज किया था कमिश्नर्स ने, उसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। बिजली उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी दी है आपने क्या? पिछले साल की देखिए, नहीं की है, विद्युत उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिला है क्या नियामक बोर्ड से? मैंने जैसे आपको अभी सुनाया था, आपने सुन ही लिया होगा, दोबारा आपने देख लीजिएगा। हम लोगों ने पहली बात में जैसे कहा कि रेट में कोई हमने बढ़ोतरी नहीं किया। जो रेट था उसी, एक कंपनी का रेवेन्यू में, राजस्व में बढ़ोतरी हुआ, दूसरे का कटौती हुआ। पूरे बिहार में एक ही ये रेट हम लोग लागू करते रहे। ऐसा नहीं होता कि राज्य के कुछ फीसों में हम लोग एक दर दे दें, दूसरे इसमें दूसरा दर दे दें। तो यूनिफॉर्म रेट होता है। कायदे से आपका जहाँ पर आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो रेट कम होना चाहिए, और जब रेवेन्यू घटता है तो रेट को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये स्थिति यहाँ नहीं है। एक का बढ़ रहा है, एक का घट रहा है। तो एक का बढ़ाएंगे तो दूसरे का आपका जो है दिक्कत हो जाएगा, उसका गैप जो है बढ़ जाएगा, सरप्लस बढ़ जाएगा, गैप कम हो जाएगा, सरप्लस बढ़ेगा। नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आपका दोनों तरफ से आपका पूरे बिहार के लिए एक रेट हम लोग यथावत रखा है। इसलिए हम लोगों ने रेट में कोई सोच नहीं किया, क्योंकि ये अभी फिगर्स है। ये भी जैसे मैंने कहा आपको, अभी ये इन्होंने जो दिया एस्टिमेशन पर हम लोगों ने देखा है। ऑडिटेड फिगर्स आएगा तो उसमें परिवर्तन होता है बाद में। तो जो 21-22 में उसको हम लोग जब हम ट्रू अप करेंगे इसको, उसमें उसको देखेंगे। उसके अलावा हर घर योजना में जो रेट दिया है उसमें बताता हूँ आपको क्या रेट दिया हुआ है। वो तो लास्ट ईयर का जो रेट था वही रहेगा ना, कोई रेट चेंज नहीं है। हर रेट वाले हर घर योजना में अब 40 रुपया पर किलोवाट फिक्स चार्ज रखा है, जो इन्होंने प्रपोज किया था। और जो एनर्जी चार्ज है वो 6 रुपया 75 पैसा, ये भी इन्होंने प्रपोज किया था, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया। ये उनका नया हमने सुधार लाया है। बाकी आप देखिए, इन्होंने कुछ हम लोग को सुझाव दिया था कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, LTIS1, LTIS2, वो 2 कैटेगरी था हमारा, रूरल अर्बन का एक तरह से। उसको इन्होंने हम लोगों ने मर्ज करने का प्रपोजल दिया था। हम लोगों ने हियरिंग के दौरान, पब्लिक हियरिंग के दौरान बहुत लोगों ने इसको अपोज किया कि छोटे उद्योग, मझोले उद्योगों को इससे नुकसान होगा, उन पर ज़्यादा भार पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा उनका। बड़े वाले को भले ही कम हो जाएगा, लेकिन छोटे वाले को ज़्यादा भार पड़ेगा। तो उनके बात को सुनते हुए हमने वो LTIS1, LTIS2 को हमने मर्ज करने का जो प्रस्ताव था उसको हमने स्वीकार नहीं किया। DS3 का तो चार्ज आपका क्या रेट बताइए, क्या है DS3 का? DS3 का इन्होंने जो आपका कैटेगरी, इन्होंने ₹7.50 जो आपका
सर्टेन कंडीशन हमने उनको अप्रूवल किया है, जो दिया उसी को अप्रूव किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा कंडीशन उन्होंने चेंज किया उनका है। पहले भी था, उसको बीच में हटा दिया था, फिर ला दिया उन्होंने दोबारा। उसके अलावा आपका जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है पूरे देश में सब जगह पर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगर कोई कंज्यूमर अपने घर में जो उनका कनेक्शन दिया गया है, जिस रेट पर उनको कनेक्शन मिला हुआ है, जिस कैटेगरी में पड़ता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग उससे करता है, उसके लिए भी वही दर लागू होगा जो उसके लिए अभी वर्तमान में दर निर्धारित है। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए अलग से दर नहीं होगा। घर नल का जल जो है वो शहर के लिए अलग होगा, गांव के लिए अलग होगा रेट? नहीं, ये तो शहर के लिए, गांव के लिए, गांव के लिए प्रपोज किया इन्होंने, उसी के लिए। गांव शहरों में तो अर्बन बॉडीज होते हैं, वो करते हैं। ये गांव के लिए इन्होंने दिया है, रूरल एरियाज के लिए। सर, इस बार लॉस कितना मंजूर किया गया है पिछले बार के तुलना में? हाँ जी, इस बार लॉस का कितना मंजूर की गई? 15%। देखिए, दो चीज़ों के चलते इनका रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा है। एक तो अब कंज्यूमर का जो संख्या है बहुत बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है, कंज्यूमर की संख्या काफ़ी बढ़ रहा है बिहार में, तो इसलिए नेचुरली कंज्यूमर जब बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा। एक तो वो हुआ। दूसरा, इनका जो लॉसेस है, जिसको हम लोग आपको आम भाषा में हम उसको लाइन लॉस बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बोलते हैं, वह हम लोगों ने 15% कर दिया। कहाँ हम लोग बहुत पहले आपका 36% था, 40% था, अब करते 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 अब 15% आ गया। नेचुरली उसका भी फ़र्क इसमें पड़ा, तो उससे लॉस कम होने के चलते रेवेन्यू इजाफा हो जाएगा। तो इसके चलते भी आपका जो है इनका रेवेन्यूज़ में इंक्रीज हो, इसलिए इस बार सरप्लस इनका रेवेन्यू आकलित किया गया है। एक्चुअल तो इनका ऑडिट के बेसिस पर निकलता है इनका, लेकिन हम लोगों ने जो प्रपोज किया है वो 15% दिया है। 19-20 के लिए 15% दिया है, 20-21 के लिए भी, 21-22 के लिए भी, जो कंट्रोल पीरियड के लिए 15% का हम लोगों ने उनको एक लक्ष्य दिया है। एक्चुअल कितना होगा जब उनका ऑडिट फिगर्स आएगा तो उसमें देखेंगे, लेकिन एक्चुअल अगर ज़्यादा होगा, 15% से ज़्यादा होगा, तो जैसे मैंने कहा उसका बार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, वो कंपनी अपना वहन करेगी वो खर्चा। पिछले बार का ऑडिट रिपोर्ट में कितना आया है सर एक्चुअल में लॉस? वो तो आपको टैरिफ ऑर्डर देखना पड़ेगा, अभी हम ऑफलाइन नहीं बता सकते हैं क्या लॉस आया था। हर घर नल योजना में कितना? 40 रुपये, क्या बोले आप? उसका रुपये 6 रुपये 75 पैसा एनर्जी चार्ज और 40 रुपया फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट, नहीं HP पर HP। देखिए, कंज्यूमर की संख्या बहुत बढ़ रहा है बिहार में। अभी इनका ऑडिटेड फिगर्स जो आया आपका 2018 तक, 17-18 का ऑडिटेड फिगर्स आया है। 18-19 तो अभी ऑडिट नहीं हुआ, अगले साल होगा। तो 2018 तक जो ऑडिट रिपोर्ट उनको आया, उसमें इनके पास टोटल कंज्यूमर्स थे 31/3/2018 को 1,51,51,393 कंज्यूमर। ये ऑडिटेड फिगर से जो उनको मिला है। एक बार फिर से दोहरा दिया जाएगा सर। 31/3/2018 वो जो कंज्यूमर्स की संख्या है जो उन्होंने हमको बताया है 1,15,51,393। अब 18-19 में जो अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, ये अभी आपका फाइनल फिगर जब खत्म होगा तो पता लगेगा, लेकिन प्रपोज इन्होंने किया था 1,57,72,643। उसी तरह से अगले साल 19-20 में भी इन्होंने प्रपोज किया कितना करेंगे। अगले साल के लिए कहा इन्होंने 1,71,51,438। तो आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स की संख्या काफ़ी गति से बढ़ रहा है, और उसके बाद थोड़ा कम गति से बढ़ेगा। ग्रोथ अभी 20-25% बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम पूरी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। अब घर घर बिजली पहुंचाने का काम भी पूरा हुआ है। तो नेचुरली आपका आप कनेक्शंस जो लोग लेना चाहेंगे उनको आप ये अभियान चला के संख्या इनको। तो बिजली दरों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। बिहार वासियों को फिलहाल बिजली की दरों का झटका नहीं लगा है। 2018-19 की दर ही फिलहाल
लागू रहेंगी। 40 रुपये प्रति किलोवाट का फिक्स चार्ज किया जाएगा।